ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अनन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोके सत्वसाहुणम्। जय गुरु पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। ऊपर गांव के मूल नायक देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। 309 करोड़ मूलाधारियों की जय। मेरी भावना के ऊपर हम लोग निरंतर विगत 6 दिनों से सुन रहे हैं। आज भी इन पंक्तियों के माध्यम से अपन अर्थ को समझेंगे। कोई बुरा कहो या अच्छा, आवे या जावे, परसों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा भी भया लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद टिकने पावे। क्या कहा? कोई बुरा कहो या अच्छा। संसार में सभी लोग अच्छा कहने वाले नहीं होते। कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, उसे सभी लोग अच्छा नहीं कहते। कोई ना कोई उसको बुरा भी कहता है। सुन रहे हैं? श्री राम पुरुषोत्तम पुरुष माने जाते थे, लेकिन उनको भी बुरा कहने वाले थे। रावण ने उनको बुरा कहा, और जिस समय सीता गर्भवती हुई उस समय भी लोगों ने, अरे हम राम थोड़े ही है जो घर में रख लें, इस प्रकार से कह करके राम को भी दूषण लगाया, राम को भी बुरा कहा। संसार में जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों को हम कुछ भी कहें, लेकिन वास्तव में वह जो होते हैं अंदर से वही होते हैं। हम होते कुछ और हैं और लोगों के सामने दिखना कुछ और चाहते हैं। अंदर से कुछ और रहते हैं, लेकिन बाहर से कुछ और दिखाना चाहते हैं। अभी देखा, कल महावीर जयंती थी। एक व्यक्ति ने कोई एक मुख के ऊपर क्या बोलते इसको, मुखौटा लगा के रखा था। पंच कल्याणक में हम देखते हैं, कोई सिंह का मुखौटा लगा लेता है, कोई गाय का मुखौटा लगा लेता है, कोई हाथी का मुखौटा लगा लेता है ना। नाना प्रकार के मुखौटा लगा करके
दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें मुखौटा जो लगाया है, भले ही सिंह का मुखौटा लगाया है, लेकिन अंदर से अपने आप को सिंह नहीं समझता। भले ही बाहर से गाय का मुखौटा लगाया है, लेकिन अपने आप को गाय नहीं समझता। अंदर से जो है वही समझता है। वो समझता है मुखौटा वास्तविक नहीं है। वास्तविक जो मुख है उसके अंदर छिपा हुआ है। उसी प्रकार से हमारे अंदर का जो भाव रहता है, जो स्वरूप रहता है, वह कुछ अलग रहता है, और हम लोगों के सामने जो प्रस्तुत होना चाहते हैं वो अलग रूप में प्रस्तुत होना चाहते हैं। जो अंदर से और बाहर से एक रहते हैं, जैसे अंदर रहते हैं वैसे ही बाहर दिखना चाहते हैं, वह महापुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं। उन्हें किसी मुखौटा की आवश्यकता नहीं होती। वास्तविकता जो अंदर है वही बाहर है, उसमें कोई भी रंच मात्र भी अंतर नहीं होता। आप लोग 10 लक्षण की पूजा करते हैं, उसमें पंक्तियां आती हैं, मन में होय सो बचन उचरिए, बचन होय सो तन सो करिए। जो मन में है वही वचनों में आना चाहिए, और जो वचनों में है वही क्रिया, वही कार्य शरीर से करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का मुखौटा अंदर से और बाहर से एक जैसा होता है, लेकिन जिसके मन में कुछ और रहता है, वचनों में कुछ और रहता है, और शरीर से कुछ और करता है, उसके मुखौटे अलग अलग रहते हैं। अंदर का वास्तविक रूप अलग रहता है और दिखाने का मुखौटा अलग रहता है। हिंदी में एक कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। 2 दांत हाथी के बाहर निकले रहते हैं, उनसे हाथी खाता नहीं है, किंतु खाने के दांत मुख के अंदर होते हैं। एक ही प्राणी ऐसा है जिसके दांत अंदर के साथ साथ बाहर निकले रहते हैं। तो दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के दांत अलग होते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो अंदर का भाव, अंदर के विचार अलग रहते हैं और दिखाने के अलग रहते हैं। इसका नाम कुटिलता है। मन में कुछ और है और तन में कुछ और है। एक और कहावत है हिंदी में, मुख में राम बगल में छुरी। मुख से तो राम 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 बोल रहा है, लेकिन अंदर छुरी छिपा करके रखी है। काय के लिए? दूसरे का घात करने के लिए। कोई भी आकर करीब तो राम प्रभु का भक्त है, नमस्कार किया और छुरी निकाल करके उसी को लूट लिया, मार दिया। इस प्रकार की क्रियाएं करने वाले लोग बहुत होते हैं।
लेकिन वास्तविकता जो लेकर के जीते हैं, जो अंदर है वही बाहर है, अंदर बाहर एक जैसा है। जिसका हृदय इतना निर्मल रहता है, उसके जो अंदर है वही बाहर है, तो वास्तव में बहुत सज्जन पुरुष कहलाता है, जिसको मराठी में देव मानुष ऐसा बोलते हैं। अरे वो तो देव मानुष है। अरे मनुष्यों में भी देव रहते हैं क्या? नहीं, मनुष्यों में देव तो नहीं रहते, किंतु मनुष्य रह करके भी वो देव के समान आचरण करता है, देवों के समान सौम्य रहता है, उसे देव मानुष कहते हैं। अरे वो तो देव मानुष है, उसके समान तो कोई दूसरा व्यक्ति इस धरती पर है ही नहीं। किसके लिए कहा जाता है? जो अंदर और बाहर एक रहते हैं। 4 प्रकार के लोग दिखते हैं, वो तो चर्चा हो गई, लेकिन हम दूसरे प्रकार से बता रहे हैं। जो बाहर से भी गोरे रहते हैं और उनका अंतरंग भी निर्मल रहता है, गोरे होते, अंदर से भी उनका मन स्वच्छ रहता है, बाहर से भी गोरे और अंदर से भी गोरे। सुन रहे हैं? बाहर से रूप भी सौंदर्य सुंदर दिखता है, गोरे दिखते हैं, और अंदर से भी भावों की अपेक्षा से गोरे होते हैं, निर्मल परिणाम वाले होते हैं। दूसरे व्यक्ति ऐसे रहते हैं, बाहर से गोरे दिखते हैं, लेकिन अंतरंग उनका काला रहता है। बाहर से देखने में तो बहुत अच्छे दिखते हैं, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन अंतरंग कलुषता से भरा हुआ रहता है, परिणाम दूषित रहते हैं, कलुषित रहते हैं। तीसरे प्रकार के व्यक्ति बाहर से काले दिखते हैं, लेकिन अंतरंग उनका एकदम निर्मल रहता है, स्वच्छ रहता है, परिणाम एकदम उज्ज्वल रहते हैं। ये तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं। और चौथे प्रकार के व्यक्ति बाहर से भी काले और अंदर से भी काले। कोई काली तो नहीं आता है? काला यहाँ पर खंडेलवाल में एक सरनेम है काला, उधर काला बोलते हैं, यहाँ पर काली बोलते हैं। बहुत खंडेलवाल में बाल बहुत है? हाँ वही तो, खंडेलवाल में बहुत बाल है, गंगवाल, कास्तीवाल, पापड़ीवाल, चूड़ीवाल, बाकीवाल बोल दिया ना? हाँ, चांदीवाल, कहाँ पे आप सो रहे हैं क्या? कोई रिपीट क्यों कर रहे हैं? नया बताओ है? और उसमें भी और भी इसकी जो मूल खंडेलवाल, सैतवाल, अग्रवाल, बघेरवाल, इसमें बहुत सारे बाल लगे हैं। पल्लीवाल, हाँ, पापड़ीवाल हो गए तो खंडेलवाल नहीं हो गए। तो गुरुजी ने एक बार प्रवचन में कहा था, कुछ नहीं, जो विचारों की भिन्नता है तो कुछ नहीं करना, सारे के सारे बाल में दीवाल होता है, दीवाल होता है। अच्छा सुनिए, एक बार प्रवचन में कहा था, ये सारे के सारे बाल हटा दो और सभी एक
हॉल में आ जाओ। सारे के सारे वाल हटा करके सब लोग एक हॉल में आ जाओ, सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। हमें कभी भी ये तो जाति है, क्या कहा, ये तो जाति है, जाति का मद करके कभी दूसरी जाति का अपमान नहीं करना चाहिए, अवहेलना नहीं करना चाहिए। हम भी वीतराग प्रभु के उपासक हैं और वो भी वीतराग प्रभु के उपासक हैं, हमारे सहधर्मी बंधु हैं। सुन रहे कि नहीं? आपस में हम कौन हैं? सहधर्मी बंधु हैं। जो वीतराग भगवान का उपासक है वह हमारा सहधर्मी है, सहधर्मी बंधु है। और जो जैन होकर के भी वीतराग भगवान का उपासक नहीं है वह हमारा सहधर्मी नहीं है। बहुत प्रकार की जातियां होती हैं। एक जाति है, इन्हीं जातियों में कासार, जो यहाँ के पुजारी है वसमत के, आज ही पता चला हमको, अर्घ्य चढ़ाने आए थे, कासार है। अच्छा, जो कासार है आज बहुत जगह हिंदू कासार दिखाई देते हैं। तो हिंदुओं में वो कासार नहीं थे, वो सभी पहले जैन थे। 2014 में लगभग 3-4 महीने कारंजा लाड वहां पर रहना हुआ, तो वहां पर गुरुकुल है। गुरुकुल में बहुत जूनी पुस्तकें थी, तो खोजते खोजते एक पुस्तक मिली, उसका जो शीर्षक था, जे हिंदू कासार आहे ते पूर्वी जैनच होते, ऐसा उसका शीर्षक था। तात्या साहब चोपड़े उसके राइटर थे। मतलब जो आज इनका परिवर्तन हुआ है, एक क्या बोलते हैं, कन्वर्ट है ये वास्तव में हिंदू नहीं है। जितने भी कासार हैं वह सब जैन थे, कन्वर्ट होकर के हिंदू में आ गए। कुशल में हमारा चातुर्मास, 2 चातुर्मास हुए, इस जगह एक जगह देखा, सब हिंदू कालिका देवी को मानने वाले हो गए। एक बार देखा, इनके परिवार के लोग जो दूसरे थे, जैन धर्म को मानने वाले थे, परडी गांव है, परडी रिसोर्ट वगैरह के सब आए थे, बच्चों का कि हाल हो गया। तो उनके घर में आज भी महावीर भगवान की मूर्ति है। कई घरों में हमने देखा, वानरे, सरने उनका वानरे, और महावीर भगवान की मूर्ति है। किसी घर में पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है, किसी घर में बाहुबली भगवान की मूर्ति, बहुत सारी मूर्तियां हैं, उनके साथ अपने भगवान की भी मूर्ति है। ये बात है भैया, पूछताछ की, महाराज पहले पासों ने कब से? आजोबा के समय से। मतलब आपके आजोबा जैन धर्म के उपासक थे। कई गांव में हमने देखा, आज परिवर्तन हो गया, हिंदू धर्म का पालन करते हैं, लेकिन आज भी उनके घर में अनंत भगवान की वीतराग प्रभु की मूर्ति है। क्या किसी अन्य हिंदू या अन्य समाज में बहुत सारी मूर्तियां मिल सकती हैं, लेकिन अपने तीर्थंकर की मूर्ति नहीं मिलेगी। उनके यहाँ ये मूर्ति कैसे आ गई? मतलब पूर्व में उनके जो पूर्वज थे सभी जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म का पालन करते थे। यंत्र भी देखा, उसके ऊपर नमोकार मंत्र लिखा हुआ है। 64 वृद्धि का यंत्र है, क्या है? अब इनका परिवर्तन कैसे हुआ, कैसे कन्वर्ट हुए, कि हम नहीं कह सकते। इसका इतिहास क्या है हम नहीं जानते। कई और उधर गए, कोल्हापुर सांगली साइड में कई जैन मुस्लिम में कन्वर्ट हुए।
भी उनके सरनेम वही हैं जो अपने जैनों के थे। मखदूम, पाटिल, चौगुले, लिखा कैसे है? वो कन्वर्ट हुए हैं। आज भी ऐसे मुसलमान भी हैं, कन्वर्ट हो गए, लेकिन आज भी रात्रि भोजन नहीं करते, मांसाहार नहीं करते, पानी छान करके पीते, जो कन्वर्ट हुए। उनमें से कुछ ही लोग ऐसे। आप इतिहास पढ़िए। कहने का तात्पर्य, कोई बुरा कहो या अच्छा, तो उनको बुरा नहीं कहना। जैसे वो कन्वर्ट हुए हैं, उनको प्रेम पूर्वक समझा करके वापस अपने धर्म में लेकर के आना। एक काम कठिन है, लेकिन प्रयास करना अपना कर्तव्य है। बेटा, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम दूसरे के घर में क्यों गए? तुम्हारा घर तो ये है, अपना घर ये है, चलो अपने घर। बेटा, तुम्हारा ये धर्म नहीं है, अपना धर्म तो ये है, हम इस धर्म के वंशज हैं, उपासक हैं। प्रेम पूर्वक, माया पूर्वक समझाया तो संभव है, सभी नहीं तो कुछ तो वापिस आ सकते हैं। एक भी वापस आ गया तो आपकी मेहनत सार्थक हो गई, सफल हो गई। कासा समझ में आज भी है, जैन धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि बहू हिंदू कासा से है, किसी हिंदू कासा में जैन धर्म की बहू है। इसी प्रकार से अग्रवाल समाज में भी ऐसा देखने में आता है, हिंदू अग्रवाल भी है और जैन अग्रवाल भी है। व्यक्ति क्या विचार करता है? वास्तव में जो समझदार होता है वह क्या विचार करता है? बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। मैं बुरा देखने के लिए गया, वास्तव में ज्ञानी होता है, वास्तव में समझदार होता है, वो देखता है, अरे सब जगह देख लिया, मुझे कोई बुरा नहीं मिला, जो दिल देखा आपना, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा लगा है कोई। अपना अंतरंग देखा, अरे कितनी कषाय भरी है, ईर्ष्या भाव, बैर भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ, मद, मात्सर्य, कितनी कषाय, कितनी दुर्भाव हमारे अंदर भरे हैं। लेकिन हम मुखौटा लगा करके ऐसे दिखना चाहते हैं कि मुझसे अच्छा संसार में कोई दूसरा नहीं। ज्ञानी ऐसा विचार करता है, और दूसरा अज्ञानी व्यक्ति इससे विपरीत। भला जो देखन में चला, भला न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे भला न कोई। विपरीत है। वो क्या विचार करता, अरे मैं अच्छा देखने के लिए गया, उसको कोई भी अच्छा दिखाई नहीं दिया, और अंदर अरे मुझसे अच्छा दुनिया में कोई भी नहीं है। बंधुओं, विचार करो, श्रवण लोग जो 28 मूलों का पालन करते हैं, रत्नत्रय के धारी हैं, वह भी जब प्रतिक्रमण करते हैं तो प्रतिक्रमण में क्या क्या कहते हैं? पापिष्ठेन दुरात्मना जड़धिया, माया बिना लोभिना, राग द्वेष मलीमसेन मनसा, दुष्कर्मयन् निर्मितम्, त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवत, श्रीपादयो सेवया, सेवासक्त विनेय कल्पलतया, कालोदया बदगता। क्या कहते हैं? जिनकी आप पूजन करते हो, पाद
पाप प्रक्षालन करके गंधोदक को सिर पर लगाते हो, नमोस्तु बोलते हो, भक्ति करते हो, आहार दान देते हो, सेवा करते हो, जब वो प्रतिक्रमण करते हैं तो क्या कहते हैं? पापिष्ठ। हे भगवान, मैं पापी हूं, दुरात्मा, मैं दुरात्मा हूं, जड़ दिया जड़ बुद्धि वाला हूं, मायावी, लोभी और राग द्वेष से मेरा जो अंतरंग है वह मलिन हुआ है, और इसके कारण से मैंने जो कर्मों का अर्जन किया है, राग द्वेष मलिन से मनसा दुर, जो कर्मों का अर्जन हुआ है, हे भगवान, आज उन पापों को धोने के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूं। सुन रहे हैं? मुनि महाराज भी, रत्नत्रय के धारी मुनिराज भी सुबह अलग उठते ही रात्रि प्रतिक्रमण करते हैं। रात्रि में कोई भी दोष लगा हो मूल गुणों में, उनका प्रतिक्रमण करते हैं, और शाम को भी दिन भर के दोषों का प्रतिक्रमण करते हैं। ऐसे महान साधु, तपस्वी साधु, वह भी अपने आप को प्रतिक्रमण करते समय पापी, दुरात्मा, मायावी, लोभी, क्रोधी, मानी, क्या 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 करके अपने आप की निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं अपने पापों की। यदि आपको कोई पापी कहे तो क्यों, क्या करोगे महाराज? क्या करोगे? क्रोध है, बिल्कुल सही। क्रोध का आकर्षण, उसने एक बोला, आप उसके बदले में वास्तविकता है। तो वास्तव में हम पापी हैं कि नहीं? क्या आपने 5 पापों का त्याग किया है? जिसने एक से 5 पापों का त्याग किया है वह अनुव्रती कहलाते हैं, और जिन्होंने पूरी तरह से 5 पापों का त्याग किया वो महाव्रती कहलाते हैं। आपने कैसा त्याग किया है? एक देश त्याग किया या पूरी तरह से त्याग किया? नहीं किया तो पापी तो है, ये सत्य है कि नहीं? लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति यदि हमको पापी कह दे तो पारा चढ़ जाता है, डोका गर्म हो जाता है। होता कि नहीं? होता। हम पापी है कि नहीं? पापम अस्य अस्ति पापी। पाप, 5 पापों का त्याग नहीं किया, 5 पाप हम करते हैं तो हम पापी है कि नहीं? लेकिन इस सत्य को यदि कोई दूसरा कह दे क्यों भाई, बराबर है कि नहीं? कोई दूसरा कह दे तो वो सहन नहीं होता। समझ में आ रहा है? ज्ञानी व्यक्ति अपने दोषों की आलोचना करते समय अपने आप को इसी प्रकार से महसूस करता है, मेरे समान दुनिया में और कोई बुरा व्यक्ति नहीं है। यदि कोई हमको बुरा कहे तो और अज्ञानी व्यक्ति, मेरे समान कोई दुनिया में अच्छा व्यक्ति, मुझसे बढ़कर कोई नहीं, मैं ही सब कुछ हूं। दूसरे को बुरा कहना और अपने आप को अच्छा कहना, ऐसे लोगों से संसार भरा पड़ा है। और उनमें से चंद उंगली पर गिनने लायक लोग ऐसे हैं जो अपने को बुरा कहते हैं और बुरा स्वीकार करते हैं, और दूसरों को अच्छा स्वीकार करते हैं। एक बात पूछे, एक प्रश्न पूछे, क्या पूछे? उत्तर दोगे? जब कभी किसी दूसरे की निंदा का
विषय चल रहा हो उस समय आपको कैसा लगता है? और उसमें भी ऐसे व्यक्ति की निंदा जिससे हमारा 36 का आंकड़ा है, उसकी निंदा चल रही हो तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है महाराज। नींद आ रही हो तो नींद भाग जाती है। अच्छा लगता है कि बोलो ना। आओ बुंदेलखंड का शब्द है। तो जिससे हमारा बैर भाव है, जिसके प्रति हमारा शत्रु भाव है, उसकी प्रशंसा तो हमें सुहाती ही नहीं। यदि कहीं प्रशंसा चल रही हो तो क्यों अध्यक्ष जी, किसी की प्रशंसा चल रही हो, मतलब अपना शत्रु है जिसके प्रति हमारा शत्रु भाव है और उसकी प्रशंसा चल रही हो, कोई प्रशंसा कर रहा हो, उस समय मन में कैसे भाव आते हैं? ईर्ष्या होती है। तुमको क्या पता, मुझसे पूछो व्यक्ति कैसा है। दूसरे की प्रशंसा हम सुनना नहीं चाहते। यदि कोई हमारी प्रशंसा करता है तो फिर क्यों दादी जी, कोई हमारी प्रशंसा करता है तो कैसा लगता है? एक बार और सुना दी, वंस मोर, एक बार और सुना दी। हम भले ही बुरे हैं, लेकिन लोग हमको अच्छा कहते हैं तो हम उसको अपना मित्र समझ लेते हैं। यही हमारा परम मित्र है, बेस्ट फ्रेंड। तो जो निंदा करता है हमारी, उसको हम अपना शत्रु, दुश्मन समझ लेते हैं। यहां पर कह रहे कोई बुरा कहो या अच्छा, हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं। किसी के बुरा कहने से हम बुरा नहीं बन जाएंगे और किसी के अच्छे कहने से हम अच्छे नहीं बन जाएंगे। हम तो जो है सो है, जैसे हैं वैसे हैं। यदि शेर की खाल गीदड़ ने पहन ली तो शेर थोड़ी हो जाएगा। कोई शेर मरा था, उसकी चमड़ी लेकर के गीदड़ ने पहन ली और अपने आप को शेर समझने लगा कि शेर हो जाएगा। अंदर से तो वह गीदड़ ही है और गीदड़ ही अपने आप को महसूस करेगा। कोई कुछ भी कहने दो, कोई बुरा कहो या अच्छा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम तो जैसे हैं वैसे हैं। कैसा लग रहा है? कोई हमको अच्छा कहते तो भूल करके कुप्पा हो जाते हैं, तो किसी ने बुरा कह दिया तो चेहरा मुरझा जाता है। ऐसा नहीं, हम जो हैं सो हैं। अब कह रहे हैं, आगे कहते हैं लक्ष्मी आवे या जावे। लक्ष्मी पता है? लक्ष्मी मतलब वो फोटो में लक्ष्मी रहते हैं, तो ऐसे रखे, ऐसे हाथ किए हैं, सिक्के सोने के सिक्के नीचे पड़े हैं, वो लक्ष्मी नहीं। कौन सी लक्ष्मी? बहुत प्रकार की लक्ष्मी होती है, मोक्ष लक्ष्मी नहीं। जो सामान्य, जिसको हम लक्ष्मी समझते हैं, तिजोरी में बंद करके रखते हैं, धनतेरस के दिन निकालते हैं और कुमकुम लगा करके वापस रख देते हैं। सोना है, चांदी है, और जो भी है वो गट्टी आती ना,
500 की करते हैं, 1000 की, 2000 की, 2000 की चलती है नहीं चलती, 1000 की। तो उसको यहाँ पर लक्ष्मी कहा गया है। लक्ष्मी आए या जाए एक जैसा भाव रह सकता है? लक्ष्मी के आते समय और जाते समय एक जैसे भाव रह सकते हैं? नहीं रह सकते। जब आए तो द्वार खोल करके रख देते हैं, स्वागत करते, आइए, वेलकम। और आने के बाद में तिजोरी बंद करके ताला लगा करके रख देते, कहीं ये चली न जाए। लेकिन पाप कर्म का उदय आएगा, तिजोरी बंद रहेगी, चाबी आपके पास रहेगी, और जब खोलोगे तो कुछ नहीं निकलेगा। लक्ष्मी पुण्य की दासी है। लक्ष्मी किसके पास रहती है? पुण्यवान जीव के पास में। जिस दिन तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाएगा, वह निकल करके चली जाएगी। अब आपके पास रहने वाली नहीं है। एक कथा आती है शायद आदि पुराण महापुराण में, राजा अरविंद की कथा है। बहुत सुंदर कथा है, लेकिन आज समय नहीं है, फिर कभी अवसर मिलेगा तो सुनाएंगे। विद्याधर था वो राजा, और जिस समय पुण्य समाप्त हो गया, सारी की सारी विद्याएं उसको छोड़ करके चली गई। विद्या तुम्हारी दासी नहीं है, विद्या पुण्य की दासी। जब तक तुम्हारे पास पुण्य है, तब तक विद्याएं तुम्हारे पास में है, तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगी। उसी प्रकार से जब तक आपका पुण्य है, वह धन आपके पास रहेगा। जिस दिन पुण्य समाप्त हो जाएगा, धन चला जाएगा, रहने वाला नहीं है। अब कितना भी लॉकर में रख दो, कई बार बैंक क्या होता है? क्या होता है? बैंकों का डूब जाती है, गया। लेकिन इस बात को हम समझते नहीं, इस सिद्धांत को हम समझते नहीं। आचार्य श्री योगेंद्र देव ने एक अमृता सीति करके ग्रंथ की रचना की है, और उस ग्रंथ में सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार करके मंगलाचरण किया। उन्होंने प्रश्न पूछा, हे भ्रात, तुम सुबह इतनी जल्दी क्यों उठते हो? सुबह सुबह इतनी जल्दी क्यों उठते हो? तो 3 प्रकार के व्यक्ति बैठे थे। एक किसान थे, शेतकरी, एक व्यापारी और एक सर्विस करने वाले। तीनों ने उत्तर दिया। शेतकरी था, उसने कहा खेती के लिए, व्यापारी बोला तो व्यापार के लिए, और जो सर्विसमैन था उसने कहा सर्विस के लिए, नौकरी के लिए। फिर आचार्य महोदय ने दूसरा प्रश्न पूछा, ये व्यापार, ये खेती, ये नौकरी किसके लिए? तो तीनों का एक ही उत्तर था, धन के लिए, लक्ष्मी के लिए। फिर आचार्य महोदय ने पुनः प्रश्न पूछा, ये धन किस लिए? ये धन किस लिए? तो सभी का एक ही उत्तर था, व्यापारी, किसान और नौकर का, इस सुख के लिए। किसके लिए? सुख के लिए। क्या धन से सुख मिलता है? अगर धन से सुख मिलता तो सारे धनवान सुखी होते थे। आचार्य महोदय ने कहा, तुम्हारी यह मान्यता गलत है। खेती, व्यापार और नौकरी से तुम करते हो, इससे धन के लिए करते, इससे धन नहीं मिलता। क्या कह रहे हैं महाराज, कैसी बात करते हो? सुबह 8 बजे से हम जाते, दुकान खोलते, दुकान नहीं खोले तो धन कैसे मिलेगा? धन कैसे मिलेगा? तो आचार्य महोदय ने आगे कहा, नहीं,
धन मिलने का मुख्य स्रोत पुण्य है। यदि आपके पास पुण्य होगा तो धन मिलेगा, दुकान खोलने से धन नहीं मिलेगा। लिख करके रख दो। कई बार देखते हैं इधर भी एक दुकान है, इधर भी एक दुकान है, बीच में सिर्फ दीवार है? और एक दुकान पर तो भीड़ लगी रहती है, सुबह से शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, और दूसरे दुकान पर ग्राहक ही नहीं आता। बहुत मुश्किल से ग्राहक आता। देखा आपने? नहीं देखा? ऊपर तो नहीं है। ये अंतर क्यों? वही दुकान, एक जैसा सामान है, एक जैसा माल है, और एक के पास तो ग्राहक, उसको पानी पीने की फुर्सत नहीं मिल रही, और एक खाली बैठा। दो डॉक्टर हैं, एक के पास पेशेंटों की भीड़ रहती है, अपार्टमेंट लेना पड़ता है, लाइन लगी रहती है, और एक के पास कोई पेशेंट मुश्किल से मिलते होते। अंतर क्या है? शेतकरी लोग भी हैं, खेती करते हैं, और खेती करते हैं एक जैसी मिट्टी, एक जैसा पानी, एक जैसी खाद। लेकिन एक जब हम बिहार करते करते गाँव से गुजरते हैं, कई बार उन पगडंडियों से बिहार करना पड़ता है, देखते हैं एक तरफ तो हर भरा, इधर भी हर भरा, और इधर भी हर भरा। हर भरा मतलब चना, मराठी में हर भरा। इधर तो हर भरा, हरा भरा दिखाई दे रहा, भरा पूरा खेत पूरा हरा दिखाई दे रहा, और इधर एक एक पौधा दिखाई दे रहा, बीच बीच में तो खाली पड़ा है। अंतर क्यों? आपने मेहनत की है, गेहूं की फसल आ गई, और कल महावीर जयंती के दिन पानी बरस गया। पानी बरस गया, मेहनत की, आपने फल आ गया, बस कटने वाला था या कट करके रखा था, पानी गिर गया, क्या हो गया? क्या हो गया? खराब हो गया। खराब होता है पानी से, खराब हो गया, उसका रेट मिलने वाला नहीं। तो नौकरी करने से पैसा मिलता है, तो सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करने के बाद भी उनको पैसा नहीं मिलता, और एक बिना मेहनत किए पैसा कमाता है। तो ये जितना भी वैषम्य में देखा जाता है, वह सभी पुण्य और पाप का ही खेल है। इसलिए हे किसानों, व्यापारियों, सब लोग सुनो, इन सबका धन का मूल स्रोत व्यापार, खेती और नौकरी नहीं है, क्योंकि इसका मुख्य स्रोत पुण्य है। कमा लिया पुण्य था, कमा लिया। डॉक्टर साहब, हम नांदेड़ में थे और कमाया, अच्छा खासा परिवार था, और वो क्या बोलते हैं, लोग आते हैं रेड पड़ गए, क्या बोलते पता नहीं, आपको समझता नहीं। वो बताया महाराज इतना कमाया, पुण्य के वजह से कमाया, मेहनत की, कमा लिया, कितना होता है 400 करोड़। लगाओ कहना, हमने कमाया, हमने मेहनत की, हमारा है, माझा माझा माझा। तो बोलो उनसे, ऑफिसर से, अधिकारियों से, कुछ नहीं कर पाओ, सब लेकर के तो पुण्य की वजह से आता है और पाप की वजह से चला जाता है। लक्ष्मी पुण्य की दासी है, आपकी दासी नहीं है। इसलिए तुम धन के पीछे मत भागो, लक्ष्मी के पीछे मत भागो, धर्म के पीछे भागो। तुम धर्म के पीछे भागोगे, लक्ष्मी आपके पीछे भागेगी, आपके पीछे लगेगी। इस सिद्धांत को हम नहीं समझ पाते। तो लक्ष्मी आ रही है तो पुण्य के उदय में आ रही है, और लक्ष्मी जाएगी तो पाप के उदय में जाएगी। तो लक्ष्मी आए या जाए, इनमें शांत भाव रख करके, पुण्य का उदय है तो आ रही है, और पाप के उदय में जा रही है। ज्ञाता दृष्टा बन करके इस दृश्य को देखने का प्रयास करना चाहिए।
बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तुम जिसको आज ये लक्ष्मी मेरी है, ये धन मेरा है, तो कल किसी और का था। आज आपके पास है, कल किसी और का था और कल किसी और का हो जाएगा। इसलिए लक्ष्मी को क्या कहा है पता है? वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल। यहाँ का कौन पति आ रहा, क्या उदाहरण दिया है? कहां पर है ये पंक्ति? 12 भावना में। वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल। इस प्रकार से वेश्या अति चंचल रहती है, उसका कोई पति नहीं रहता। उसी प्रकार से लक्ष्मी माने धन का कोई एक पति नहीं होता। ये वेश्या की समान चंचल है। आज इधर है, आज इसके पास है, कल दूसरे के पास है। क्या उदाहरण के देखो, चंचल है, स्थिर नहीं है। और जो समझदार नहीं होते उनको स्थिर स्थायी समझ करके, शाश्वत समझ करके चलते हैं। इसका कोई एक स्वामी नहीं होता। आज हमारे पास है, कल दूसरे के पास होगी, परसों किसी तीसरे के पास चली जाएगी। किसके पास जाएगी? जिसके पास पुण्य होगा। लक्ष्मी पुण्यवान व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते चली जाती है और पापी व्यक्ति को छोड़ देती है। और जिस समय हमारे पुण्यवान भी है, मिल भी गई, जिस समय पाप का उदय आएगा, आपको छोड़ करके बाय बाय टाटा। रुको रुको रुको, नहीं रुकोगी, अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया, तुम्हारा पुण्य समाप्त हो गया, अब एक क्षण भी हम तुम्हारे पास नहीं रुक सकते, कह करके चली जाएगी। इस रहस्य को जिस व्यक्ति ने समझ लिया, वो लक्ष्मी के पीछे नहीं किंतु धर्म के पीछे भागता है। लोग आए हैं, सुनने के लिए आए हैं। कल बहुत बड़ी रैली थी महावीर जयंती की, तो बहुत कार्यक्रम वगैरह बहुत थक गए, इसलिए कुछ लोग आराम रेस्ट ही कर रहे हैं। लेकिन जिनको रुचि है वह दूर से भी 2-2 किलोमीटर चंदू मंदिर से भी लोग आ जाते हैं। यहाँ पर चंदू मंदिर के पास कितने लोग हाथ ऊपर करो? सब क्या सब उठने का क्या उधर की ज्यादा है, इधर की कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वहां से आ जाते हैं। हम जब कर्नाटक में पूज्य नियम सागर महाराज जी के साथ थे, एक सिरमुप्पी गांव है कर्नाटक में, और उससे 2.5-3 किलोमीटर एक जुगुड़ गांव है। वहां से महिलाएं, लगभग 15 महिलाएं प्रतिदिन पैदल चल करके आती थी। जो प्रवचन का समय रहता था उसके पौन घंटा 1 घंटा पहले वहां से घर से निकलती, धूप में निकलती थी और सुनने के लिए आती थी, वापस पैदल जाती। 15 महिलाएं। आप में से पैदल कौन आता है? आप तो करो मतलब 2.5 किलोमीटर धूप में पैदल आना और जाना। जिनको रुचि रहती है, सुनने की रुचि होती है, वह इस कष्ट को देखते ही नहीं। बहुत अच्छा है, आपकी रुचि इसी प्रकार से बढ़ती रहे। इसलिए हम बीच बीच में कुछ न कुछ थोड़ा सा विषय ऐसा ले लेते ताकि आपकी रुचि बढ़ती रहे। कैसा विषय? जैसे आप भोजन करते हैं ना, पेट किससे भरता है? बताओ, सही बताओ, पेट किससे भरता है? बोलो। अच्छा चटनी में भरता है, तो फिर ऐसा रोटी को खाना अचार चटनी। पेट किससे? हमारा प्रश्न सुना नहीं आपने। पेट किससे भरता है? रोटी से, दाल रोटी है, दाल चावल दाल रोटी सब्जी से पेट भरता है, बराबर है। फिर बीच बीच में चटनी, वो भी एक चटनी नहीं, अलग अलग प्रकार की। कल गई थी चौकी में, महाराज जी
शेंगदाना की चटनी अलग है, तिल की अलग है, गोबरी की अलग है, जवस की कितनी चटनी है, चटनी चटनी कि चटनी से पेट भरता है, पापड़ से पेट भरता है, पापड़ यहाँ पर खाकरा भी बनाते, खाकरा गुजराती, इन चीजों से पेट भरता क्या? नहीं भरता, तो फिर क्यों खाते उसको? बीच बीच में थोड़ा सा शुद्ध लोंचा लौंजी जो भी बनाते ना, वो थोड़ा थोड़ा सा लेकर के, इससे एक रोटी ज्यादा चली जाती है। उसी प्रकार से हम भी थोड़ा बीच बीच में, पेट तो भगवान की वाणी जिन वाणी से भरता है, पेट मतलब मन, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा आपका कहीं बोर ना हो जाए, है बोर हो जाते कई लोग, कहते हमारे बोर नहीं होते, बोर ना हो रहा, इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा हम भोजन कराते समय हम ध्यान रखते हैं, चारों तरफ देखते रहते हैं, बीच बीच में हम चटनी भी देते रहते हैं, और शुद्ध लोंचा 24 घंटे की मर्यादा का शुद्ध लोंचा अचार भी देते रहते हैं। शुद्ध अचार भी बीच बीच में देते रहते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा, हमारा भी स्वार्थ है, थोड़ा सा ज्यादा चला जाए। ये सब कलाएं हमें आचार्य ने सिखाई, थोड़ा सा ज्यादा चला जाए, जितना ज्यादा उससे थोड़ा और ज्यादा चला जाए। माँ क्या करती है, क्या करती है? दूध पिलाती बच्चे को, दूध पीना नहीं चाहता, तो थोड़ा सा लालच दे करके कुछ और उसमें मिला करके, इलायची वगैरह मिला करके बहुत अच्छा है। उसी प्रकार से हम भी सुनाते सुनाते बीच बीच में, इसीलिए आपके लिए अच्छी तरह से चला जाए और हजम हो जाए, इसके लिए भी लास्ट में आप सौंफ इलायची वगैरह दे देते हो, तो हजम भी होना चाहिए, सिर्फ पेट में जाना नहीं, वो हजम भी होना चाहिए, उसका पाचन भी होना चाहिए, इसका भी हम ध्यान रखते हैं। सुने कहां तक हो गया? कोई बुरा, लक्ष्मी आवे या जावे। देखो आचार्य कुंद स्वामी ने भी लिख दिया कि पुण्य फला अरिहंता, अरिहंत पद भी पुण्य का फल है। वहां समोसण की रचना हुई है, 12 सवाए जो कुछ वैभव दिख रहा है, जब बिहार करते हैं तो देव लोग कम लोग की रचना करते स्वर्ण, ये सब पुण्य का वैभव है, ये पुण्य का फल है। तो हम जो कार्य करेंगे, पुण्य करेंगे तो उसका फल मिलेगा, और पाप करेंगे तो उसका भी फल मिलेगा। अब लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, क्या बात है? लाखों साल तक जीता रहो या मृत्यु आज ही आ जाए, आज ही आ जाए तो क्या करोगे? पंडित दादा हमारे कभी 100 में 6 कम है, 94 हुआ, क्या करोगे अगर अभी आ गई? उसको वापस अध्यक्ष जी बोले उसको वापस भेज देंगे, तो वापस जाने वाली नहीं। गुरु जी कहते थे जवानी आती रहती नहीं और बुढ़ापा आता तो जाता नहीं, लेकर के जाता है। गुरु जी बोलते थे जवानी आई रहती नहीं और बुढ़ापा आया जाता नहीं। जवानी चली जाती, बुढ़ापा आ जाता, लेकिन बुढ़ापा आके फिर वापस जाता नहीं, लेकर के ही जाता है। कुछ भी करो क्षण भर लगती है और मृत्यु आ जाती है, बैठे बैठे पता ही नहीं चलता। मतलब प्रवचन सुनते सुनते भी किसी की आयु पूर्ण होगी तो यहाँ पर भी मरण हो सकता है, प्रवचन देते देते भी आयु पूर्ण हो गई तो मरण हो सकता है। एक अब्दुल कलाम को सुना था हमने,
राष्ट्रपति थे और भाषण देते देते उनका मरण हो गया, सुना था। सही है नहीं? किसी को सुना था भाषण देते देते उनका मरण हो गया। किसी को सुना था और कोई भी हो सकता है। उसी समय भाषण देते देते उनका प्राण निकल गया। जैसे उधर राजस्थान में एक ज्ञान सागर जी महाराज थे, उनका भी भक्ति हो गई, सबको आशीर्वाद देकर के गए और गए जब सुनकर के लिए गए, क्षण भर का भरोसा नहीं है, कब मृत्यु आएगी ये कोई भी भरोसा नहीं है। कितने लोगों की अच्छे पुण्य का योग रहता, अच्छी मृत्यु होती है। एक ललितपुर के एक सज्जन थे, कुंडलपुर में बड़े बाबा के यहाँ गए और दर्शन किए, अर्घ चढ़ाया और धूप दी और धूप देते हुए प्राण निकल गए। सम्मेद शिखर जी में चंद्रभूम भगवान की टॉप पर नमस्कार किया, उनके प्राण निकल गए। एक बंडा है सागर के पास, एक बंडा एमपी में, एक दादी उपवास था, अष्टमी चतुर्दशी उपवास करती थी। ऐसा खंबा है ना जो आप बैठे टिक करके, ऐसे टिक करके बैठी थी और दिन भर उपवास करते, दिन भर ज्यादा समय तक मंदिर में रहती थी। तो उपवास था उनका, माला कर रही थी और माला करते ही करते उनके प्राण निकल गए। उससे टिक करके बैठी थी, बुड्ढी थी, उसकी माला हाथ में है, एक घंटा निकल गया। तो जो मालिक है, माली जो साफ सफाई करते हैं, वो आए, दादी आज बहुत देर हो गई, अभी तक सामान कर रही है, बहुत लेट हो गया अभी तक। तो हो सकता है अच्छा मन लगा हो। अरे वो उदाहरण दे रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं, सबके साथ ऐसा नहीं होता। पुण्य देखो, लेकिन उसका कितना अच्छा होगा। तो फिर एक घंटा हो गया, अभी तक मंदिर बंद करने का समय आ गया, दादी अभी तक उठी नहीं, नहा कर गए। दादी चली गई थी पहले से। कितनी अच्छी बात है, भगवान के सामने बैठी है, हाथ में माला है, लोगों का मंत्र का जाप करते करते। इसी प्रकार एक सतना है मध्य प्रदेश में, वहां की एक महिला मुनि महाराज का पड़गान हो गया, भाव भक्ति से पड़गान करती थी और पाद प्रक्षालन किया, पूजन कर रही थी। और पूजन ऐसे नहीं करती थी, तो कुछ पंक्तियां बोलती थी प्रत्येक द्रव्य के साथ में, बाजे झालर घंटी रे मेरा मन पूजन को होए, मेरा मन पूजन को होए। ऐसे जल चंदन आदि चढ़ाती थी। धूप का समय आया और धूप हाथ में है, वही चौकी में मरण। कितना सुंदर मरण है, मरण तो होना है। वो कह रहे हैं जी दीवार छोड़ दो, दीवार बम्बे से छोड़ कुछ नहीं, मतलब अच्छे इस प्रकार से अच्छा योग आना बहुत पुण्य से होता है। कई लोग भाई बाथरूम में चले जाते हैं, कई लोग नहाते नहाते चले जाते हैं, कई लोग सोते सोते चले जाते हैं। क्षण भर का भरोसा नहीं है। बॉम्बे में एक लड़का था, 23 साल का लड़का है, अपने मित्र की शादी में गया, खाया पिया सब कुछ हुआ, कार्यक्रम हो रहा था, उसमें डांस करता था, तो डांस करते करते गिरा। ये मौत ये नहीं देखती, ये बच्चा है, ये जवान है, ये बूढ़ा है, उसको कोई भेद नहीं रहता। जब आयु समाप्त हो गई, इसलिए बंधु जब तक आयु कर्म शेष है तब तक अपनी आत्मा का हित कर लेना चाहिए। इसी में समझदारी है। व्रत नियम संयम तप आदि का पालन करना चाहिए, यही समझदारी है। लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जावे, लाखों वर्षों तक जीव। महाराज तो बहुत अच्छा है, आप आशीर्वाद दे दो महाराज, बहुत लंबा जीवन चले। एक दादाजी आए
उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने क्या बोले मालूम है? महाराज आशीर्वाद दे दो। कैसे आए थे? लकड़ी पकड़ करके आए थे, 2 लोग पकड़ करके लाए थे। काय का? 5वीं पीढ़ी देख लो। 5वीं पीढ़ी देख लो, ऐसा उन्होंने बोला। 4थी पीढ़ी भी नहीं थी अभी, 3 पीढ़ी तक थी। नातू की शादी हो गई थी, 3 पीढ़ी हो गई ना। अब जो बच्चा 4थी और उसका जो बच्चा वो 5वीं पीढ़ी देख लो। गर्दन हिल रही थी उनकी। वाह! तो लाखों वर्षों तक जियो। लाखों वर्ष कोई जीता नहीं। आज उत्कृष्ट आयु पंचम काल में की शुरुआत में 120 वर्ष की थी। अब तो कम घटती जाती है और घटती जाती है। महावीर भगवान तो 72 साल में ही चले गए। महावीर भगवान की आयु कितनी थी? 72 साल। दादाजी उनसे 22 साल और ऊपर गए आप। चौरानवे पार्षद भगवान की 100 थी। 100 वर्ष की आयु थी। 100। तो लाखों वर्षों तक जियो या अमृत आज ही आ जावे, आज भी आ गई तो भी वेलकम, स्वागतम, सुस्वागतम। स्वागत करना है, उससे भागना नहीं, मौत से भागना नहीं। भागोगे तो भी छोड़ेगी नहीं। इसलिए उसको पीठ नहीं दिखाना, सीना तान करके खड़े रहना। इससे अच्छा अवसर क्या होगा? भगवान का नाम लेते लेते, नमोकार मंत्र का जाप करते करते, प्रवचन सुनते सुनते, महाराज ऐसा मत बोलो, तीर्थ यात्रा करते करते प्राण निकल जाए, इससे अच्छा और क्या होगा? तो दादी भी नब्बे लगभग कोई मान्य है, नब्बे हो गए हैं, पूरे हो गए। वहां तो कोपर गांव में 90 के मिलने के लिए गांव में इतनी नब्बत की 80 के लिए मुश्किल से मिल पाते। इस गांव में नब्बत के बहुत मिलते। अच्छा है, आयु कर या मृत्यु आज ही आ जाए, आज ही आ जाए तो भी घबराना है। यदि आपको पता चल जाए, कोई ज्योतिषाचार बता दे आपको कि बस आप 8 दिन के मेहमान हैं, तो क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? महाराज घर छोड़ करके आपके पास ही आ जाएंगे। 8 दिन धर्म ध्यान करेंगे, पुण्य कार्य करेंगे, दान धर्म करेंगे। जिसने जीवन भर तक दान धर्म नहीं दिया और उसको भी पूछो तेरी आयु 8 दिन बची है, क्या करना, तो क्या करेगा? भैया जिंदगी भर तो मैंने पाप किया, 8 दिन तो कम से कम दान पुण्य धर्म कर ले अपने हाथ से। वही करेगा, करेगा कि नहीं? इसलिए प्रतिदिन समझते चलो हमारी आयु बहुत कम बची है। धर्म करते समय हमारी आयु बहुत कम बची है। और जब जिस दिन सो करके उठो, प्रतिदिन ऐसा सोचना कि आज हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है। क्या बता रहे हैं? जिस दिन प्रतिदिन जब सो करके उठते हो तो विचार करना कि आज हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है। तो यदि आखिरी दिन समझोगे तो आप पाप नहीं कर सकोगे। आखिरी दिन भाई पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करो, धर्म करो। और जब पाप करने का अवसर आए तो समझना जिंदगी हमारी बहुत बड़ी है, अभी नहीं करना। लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जावे, हमें घबराना नहीं है। मृत्यु आए घबराना नहीं है। हमें मरना तो है, लेकिन बाल बाल मरण करके नहीं मरना। मरण कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन बोले 4? हाथ ऊपर करो। 7। कौन से 7? उनको बोले।
याद नहीं, वो 5 ही होते हैं। वैसे देखा जाए तो मूलाचार में 17 मरण के भेद होता है। अभी आदि मरण करके 17 भेद। ये 5 मरण मुख्य है। मिथ्यात्व के साथ जो मरण होता है वह बाल मरण होता है, और सम्यक दर्शन के साथ जो मरण होता है चतुर्थ गुण स्थान में वह बाल मरण कहलाता है। और व्रती बनकर के प्रतिमाधारी ऐदक क्षुल्लक आर्यगांव का जो मरण होता है पंचम गुण स्थान में वह बाल पंडित मरण कहलाता है। और जो मुनि महाराज 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज हैं उनका मरण पंडित मरण कहलाता है, और अरिहंत भगवान का मरण पंडित मरण कहलाता है। क्या मुनियों के मरण के समय संलेखना मरण से ही पंडित मरण कहलाएगा? नहीं, देखो संलेखना के 2 भेद होते हैं, एक विस्तार संलेखना और एक संक्षेप संलेखना। वृद्धावस्था आने पर धीरे धीरे आहार पानी का भक्त प्रत्याख्यान के माध्यम से शरीर को ग्रस्त करते हुए विधि पूर्वक भगवती आराधना में जो विधि बताई है उसके अनुसार जो मरण होता है वह बृहद संलेखना कहलाती है। और अचानक कोई ऐसा उपसर्ग आ गया, दुर्भिक्ष पड़ गया या कोई रोग आ गया कि अचानक ही निर्णय लेना पड़ता है 4 प्रकार के आचरण का त्याग करके मरण करते हुए संक्षिप्त संलेखना कहलाती है। 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज का जो मरण होगा वह पंडित मरण ही कहलाएगा। अचानक ही मरण हो गया तो भी पंडित मरण ही कहलाएगा, क्योंकि इसका विभाजन गुण स्थान से है। उधर सावली कोल्हापुर में है ना, उधर उस साइड में पंडित माने यहाँ पुजारी बोलते अपने, उधर उनको पंडित बोलते हैं। ऐसी विषय चल रहा था, प्रश्न पूछ रहे थे पंडित मरण किसका नाम है? पंडित जी के मरण का नाम पंडित मरण। क्या पंडित जी के मरण का नाम पंडित मरण नहीं है, किंतु जो मुनि महाराज 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती भावलिंगी मुनिराज रहते हैं उनके मरण का नाम पंडित मरण है। और सभी मुनिराज का मरण पंडित मरण नहीं होता। बाहर से एक जैसे दिखते हैं, यदि मिथ्यात्व में है तो उनका मरण भी बाल मरण ही कहलाएगा। जिसने गुण स्थान के जिस गुण स्थान के योग परिणाम होते हैं उसी गुण स्थान में उनका मरण समझा जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में कहते हैं अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पर डिगने पार। कोई कितना भी भय दे दे या लालच दे दे फिर भी कभी भी हे भगवान मेरा मन न्याय मार्ग का कभी भी उल्लंघन न करे, न्याय मार्ग पर ही चलता रहे। भय से भी हम न्याय के मार्ग को छोड़ देते हैं और लालच से भी छोड़ देते हैं। जहां पर जो कुदेव आदि को नमस्कार का प्रसंग आता है, रत्न कंडक श्रावकाचार्य में भयासा स्नेह लोभाच कुदेवागम लिंगिनाम प्रणामम विनयम चैव न कुर्युः शुद्ध दृष्टया। इस प्रकार से लिखा। उसमें भय भी आया है, आशा, भयासा, स्नेह और लोभ, इन 4 प्रकार से व्यक्ति कुदेव कुधर्म कुगुरु का सेवन करता है, ऐसा बतलाया। तो यहाँ पर प्रसंग चल रहा है, जब कभी विषय आएगा तो बताएंगे। यहाँ पर है भय और लालच यानी लोभ, इन 2 के कारण से व्यक्ति न्याय मार्ग को छोड़ सकता है। कितना भी कोई भय दे, भयभीत करे, लेकिन डरना नहीं। कोई कितना भी डराए लेकिन डरना नहीं, निडर होकर के खड़े रहना। आप तो डर जाते, डरपोक हो। तो सब में चातुर्मास था, 24 थाना की क्लास देते थे, 10-12 साल पुरानी बात है। एक ब्रह्मचारी अमोल भैया है, नियम सागर महाराज जी के साथ में, उनकी माँ थी। सब बहुत सारे लोगों ने मिथ्यात्व का त्याग किया, कुदेव आदि का त्याग किया, उनकी माँ थी। उनको बोला सुन लो, छोड़ो नहीं महाराज,
मतलब भीति बांटते, मतलब भीति बांटते। छोड़ दिया तो डर लगता है, काय का डर लगता है? कुछ हमारा अनिष्ट हो जाएगा, अनिष्ट कर देंगे। अरे जो हमारा अनिष्ट होता है हमारे पाप कर्म से होता है, कोई हमारा अनिष्ट नहीं कर सकता। दुनिया की कोई शक्ति मेरा अनिष्ट नहीं कर सकती, बुरा नहीं कर सकती। तो जब मेरा पाप कर्मोदय है तो दुनिया की कोई भी शक्ति मेरा अच्छा नहीं कर सकती। बार बार प्रवचन के माध्यम से, क्लास के माध्यम से समझाते समझाते 5-6 महीने के बाद में इन्होंने क्या कर दिया। हम फिर कभी आते दर्शन के लिए तो पूछा क्यों भीति वाटते का? नहीं महाराज, तुमचे प्रवचन ऐकून भीति निघून गेली। महाराज तुमचे प्रवचन ऐकून भीति निघून गेली, ऐसे बोलती है। भीति निकल करके गई, डरना नहीं। डरना है तो सिर्फ पाप से डरना, और किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। और लालच, कोई लालच दे दे, न्याय तो छोड़ दो। वाह, लालच देने के बाद भी अपने न्याय मार्ग को कभी छोड़ना है। डॉक्टर साहब कर नहीं थे, कर नहीं थे, कल एक प्रश्न सुनाया हमने, मतलब कोई कितना भी लालच देवे, भय देवे, तो भी हमें न्याय मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए। कल सुनाया था, बिहार करते करते बावी से बिहार किया और पाथरे में आहार हो रहा था। सुबह की बात है, थोड़े पैर दर्द कर रहे थे, 3-4 बार बैठ करके आए। तो एक वहां पर ऐसी जगह थी, गाड़ी खड़ी थी, उसकी छाया थी, तो स्टूल लेकर के बच्चे हम पे थोड़ा बैठना, बैठ गए, तो पैर दबाने लगे। तो वो कैटर्स वाले व्यक्ति थे, 4 लोग थे, वो आए, उन्होंने नमस्कार किया और पैर दबाने लगे। तो उसे पूछताछ की कहाँ के थे, वो राजस्थान के थे। और एक व्यक्ति ने बताया, उनमें से मोहन नाम था, क्या नाम था, मैंने जब 9 साल के थे तो हमको मेरी माँ ने बर्तन साफ करने के लिए बॉम्बे भेज दिया था। कल्याण बॉम्बे में है ना, कल्याण भेज दिया था। और पिताजी 1 रुपए की गोली लेकर के 10 किलोमीटर तक पीछे पीछे आए। बच्चा जा रहा है, ऐसी गरीब परिस्थिति थी महाराज, इतनी गरीब परिस्थिति थी। वहां पर 9 साल का बच्चा बर्तन साफ करते थे, और साफ कम हो गया नहीं, कुछ जोर से मारता था। एक बार को चिमटा उठा करके मारते हुए, आज भी उसका निशान। फिर बाद में कितना 300 रुपए महीने में नौकरी करते, 300 रुपए महीने, 10 रुपए रोज। और उसके बाद में 700 रुपए में नौकरी की, दूसरे का क्या। और अभी उन्होंने अपनी जगह लेकर के केटर्स, सबका जो बर्तन वगैरह है, जो भी ऑर्डर हजार से आता है, उनकी टीम है, 1000 लोगों का, 2000 लोगों का, 5000 लोगों का भोजन बनाते हैं, है ना। और विशेष बात क्या है, उन्होंने क्या किया, प्रतिदिन बाजरा चिड़ियों के लिए डालते हैं, सैकड़ों चिड़ियाँ आती हैं उनके यहाँ, गौओं के लिए डालते हैं। एक प्याऊ बनाई है, कहते हैं 2000 लोग डेली पानी पीते हैं। महाराज आपके आशीर्वाद से जो बोर होता है एकदम मीठा पानी निकला है। और एक प्याऊ गाय भैंस के लिए, गायचा प्यायचा पानी बना, पक्षी गाय वगैरह, पक्षी वगैरह आकर के पानी पीते हैं। इतने काम उन्होंने किए। और हमने पूछा ऐसे, देखो एक गरीबी थी, 300 रुपए महीने कह रहे थे, मोरी में पैर सड़ जाते थे महाराज, तो बर्तन धोते धोते। और आज पुण्य के योग से मिला है, तो किस प्रकार से वह सत्कार कर रहा है। उससे हमने एक बात पूछा, भाई क्या कभी मांसाहार भी बनाते तुम? ऑर्डर, वहां का भी ऑर्डर लेते? नहीं महाराज, उसमें क्या शब्द गए महाराज, यदि कोई करोड़ रुपए भी दे, करोड़ रुपए भी दे, तो भी मैं करने वाला नहीं हूं। और ये तो ठीक है, अगर मांस बनाने के लिए एक बर्तन भी मांगा हमसे और करोड़ रुपए ले लो, तो भी एक बर्तन भी उसको देने वाले नहीं है। वाह,
भले ही अजैन है, भले ही अजैन है, लेकिन कितनी दृढ़ता उसके अंदर। कोई कितना भी लालच देने आवे, कितना भी लालच, करोड़ रुपए का लालच दे, तो भी हम अन्याय मार्ग का कभी भी समर्थन नहीं करेंगे, कभी भी न्याय मार्ग को नहीं छोड़ेंगे। क्या आप क्या समझते हो, हम ही धर्मात्मा हैं? अरे वो लोग भी धर्मात्मा है जिनके अंदर इतनी दृढ़ता है, इतनी गरीबी देखी है, और उसके बाद भी करोड़ रुपए भी दे दे तो हम करने वाले नहीं है। इतनी दृढ़ता, मैं बहुत प्रसन्न हो गया सुन करके। वास्तव में भगवान महावीर स्वामी ने आचार्य ने एक बार कहा था, एक तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। तो गुरुजी पर्युषण पर्व में इन तत्वार्थ सूत्र की व्याख्या करते थे, तो गुरुजी ने कई बार ये व्याख्या की। यहाँ पर आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने परस्परोपग्रहो जीवानाम कहा है, परस्परोपग्रहो जैना नाम नहीं लिखा। जैनों के ऊपर सिर्फ उपकार नहीं करना, किंतु जीवों के ऊपर उपकार करना, इसका नाम, इस जीव का उपकार है जीव के प्रति, जीवा नाम शब्द लिखा है। बहुत इसका विवेचन करते थे आचार्य जी, बहुत अच्छे से विवेचन करते थे। इसलिए हमें अपनी संकुचित वृत्ति को छोड़ना चाहिए। हमारा तो कल्याण हो, हमारे साथ साथ और भी इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनका भी कल्याण होना चाहिए, उनका भी अच्छा होना चाहिए, ऐसा विचार करना चाहिए। मनुष्यों के साथ साथ त्रिंच प्राणियों का भी कल्याण होना चाहिए, प्राणी मात्र का कल्याण होना चाहिए। अब देखिए, यदि जैनों का ही कल्याण करते तो प्रथमा युग में कितनी सारी घटना है। मुनि महाराज से नियम लिया, उन्होंने मांसाहार का त्याग कराया, पूर्वा भील को मांसाहार का त्याग, कौवे का मांस का त्याग कराया। कितनी सारी घटनाएं हैं। पहली मछली का त्याग कराया एक मुनिराज ने व्यक्ति को, पहली मछली नहीं मारना। तो उद्देश्य अजैनों के लिए नहीं है क्या? भगवान की वाणी सबके लिए है। वीतराग प्रभु की वाणी सर्व कल्याणी, सभी का कल्याण करने वाली है। इसलिए अपनी संकुचित वृत्ति को छोड़ना चाहिए। और क्या, आप तो धर्मात्मा बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ जो धर्मात्मा नहीं है उनको भी धर्मात्मा बनाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। जो मंदिर नहीं आते, इधर नहीं, उनको भी लेकर के आना चाहिए, प्रेम से, माया से। चलो बेटा, माँ है तो बच्चे को भी लाना चाहिए, पति को भी लाना चाहिए। नहीं महाराज, अच्छा क्यों? उनके पास टाइम नहीं रहता। अरे थोड़ा थोड़ा करके चलो, 10 मिनट के लिए चलो, 5 मिनट के लिए चलो, लेकर के तो आओ। एक बार आएंगे तो उनका भी मन बनेगा, और मन बनेगा तो भी उनको भी सुनने की इच्छा होगी, भगवान का अभिषेक करने की इच्छा होगी, पूजन करने की इच्छा होगी। धीरे धीरे परिवर्तन होता है। इसलिए हमारा सबसे यही कहना है कि जो लोग आते हैं वो आते, देखो आज हर्ष आया है, ये अखिल आया, अखिल देखो इतने दिन से डेली अखिल बोले, इतने बुलाया, कभी हमको आवश्यकता पड़ती है, कभी कभी बात आता है तो करने के लिए आवश्यकता पड़ती है, दबाना पड़ता है, मुंह पहुंचना पड़ता है, तो सबको जमता नहीं। कई व्यक्ति क्या करते, टाबिल दिया, चश्मा लगा, चश्मा को ऊपर लेफ्ट बोलते। कई प्रकार के लोग रहते हैं। एक बार अमरकंटक में थे गुरुजी के साथ में, तो एक पत्नी ने एक पति को टाबिल दे दी वो पहुंचने के लिए, और उनको चाचा चाची बोलते। अमरकंटक के पास एक रीवा डिस्ट्रिक्ट में व्यवहारी गांव है, उस गांव की थी, सभी लोग उनको चाचा चाची बोलते थे। तो कुछ चाची थी, वो भी अपने पति को चाचा बोलती थी। तो उन्होंने नैपकिन दे दी, हमारा आहार चालू था, चाचा पसीना पहुंच। तो चाचा ने क्या किया, अपनी पसीना तो अरे चाचा क्या कर रहे हैं तुम? तो हाँ, तुमने तो बोला पसीना पहुंच, पसीना पहुंचती है। तो हर व्यक्ति को बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, और पसीना आया और सोचा, तो हर व्यक्ति को जमता नहीं। अखिल एकदम परफेक्ट कर रहा है,
इसलिए हमने खोज लिया, हमने जो पहुंचना है, कब क्या करना, बिल्कुल परफेक्ट 100%, 100 में से 100 नंबर, 100 में से 100 नंबर, 100 पैकी 100, 100 पैकी 100। अभी हम कहीं लाते हैं, अभी आते हैं, अपने बिल्कुल एक आध दिन लेट हुआ, बुलाते हैं, उसके लोग कहते बाहर करें चश्मा भी। अब उनमें आखिर के माध्यम से एक और हर्ष आ गया, हर्ष आ गया तो हमको भी हर्ष हो गया। तो इन लोगों में रुचि जागृत करना चाहिए कि आज आप धर्म करते हैं, आपकी संतान धर्म नहीं करेगी तो धर्म चलेगा कैसे आगे? आगे इसको बढ़ाना है, इनको प्रोत्साहन देना चाहिए। इनको कभी नए लोग दिखें, लोग आहार दो, लोग भगवान खुशी तुम आगे करो, उनको आगे करने उनका उत्साह बढ़ता है और दूसरे दिन भी आने की इच्छा होती है। अब बोलने की आवश्यकता, 2-3 दिन बोलना पड़ा, बोलने की आवश्यकता नहीं, परफेक्ट टाइम टू टाइम काम हो जाता। पहले दिन सुनते थे 9 बजे 10 बजे सो के उठते थे, बॉम्बे में पढ़ करके आए, एक दो बार उनको कवर करवाई, अब बराबर अपने आप टाइम से। ये युवा पीढ़ी इस प्रकार से जो संस्कार पड़ गए, तभी तो धर्म आगे बढ़ने वाला है। जिनकी ये सोचे कि हम बस धर्मात्मा हैं, बस हमें धर्म करना है, उनके लिए 2 पंक्ति कह करके प्रवचन समाप्त करते हैं। ओ मंदिर में रहने वालों, इतना न इतराओ, बाहर वालों को हर्ज होता है, उनको भी अंदर लाओ, तुम्हारा फर्ज होता है। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज